हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है फॉलिंग बिहाइंड ऑन मुंबई एंड द मॉनसून। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। फॉलिंग बिहाइंड। फॉलिंग बिहाइंड एक फ्रेज है जिसका मतलब है पीछे छूटना, लैगिंग, ठीक है, यानी लैग करना। तो पीछे छूटना किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मुंबई सिटी की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल किस पर है? ऑन मुंबई, मुंबई पर, एंड द मॉनसून, और मॉनसून यानी कि बारिश के मौसम, मॉनसून यानी बारिश के ऊपर है, मॉनसून के मौसम पर है, ठीक है। तो तैयारी में पीछे है, पीछे छूटने का मतलब है तैयारी में पीछे, या कह सकते हैं पीछे छूटता शहर, मुंबई सिटी जो है वो पीछे छूट रही है। कैसे? क्योंकि मुंबई मॉनसून से निपटने की तैयारी में पीछे रह गई है, या कह सकते हैं उसकी तैयारियां काफी नहीं है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तैयारी में पीछे मुंबई और मॉनसून। अब समझते हैं सब हेडिंग को। अर्बनाइजेशन इन मुंबई इज इवॉल्विंग फास्टर देन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स। अर्बनाइजेशन मीन शहरीकरण। इन मुंबई, मुंबई में शहरीकरण इज इवॉल्विंग यानी कि विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, डेवलपिंग, ठीक है। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इवॉल्विंग वर्ब है। फास्टर देन यानी तेज बढ़ रहा है, ज्यादा, किससे ज्यादा? इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स यानी कि जो बुनियादी ढांचा है मुंबई का। अपग्रेड्स मीन्स उन्नयन या सुधार, इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि बुनियादी सुविधाओं के सुधार से भी अधिक तेजी से बढ़ रहा है। तो मुंबई में जो शहरीकरण है उसकी बुनियादी सुविधाओं के सुधार से भी अधिक तेज बढ़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि मुंबई शहर तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसकी ज़रूरतों के हिसाब से बुनियादी सुविधाओं में उतनी तेजी से सुधार नहीं हो रहा। यही वजह है कि मॉनसून में जल भराव यानी वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जैम और दूसरी प्रॉब्लम बार बार देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मुंबई में शहरीकरण उसकी बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन यानी सुधार से भी अधिक तेजी से बढ़ रहा है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द साउथ वेस्ट मानसून हैज बीन हाईली एक्टिव ओवर वेस्टर्न इंडिया विद southwesterly winds loaded with moisture sweeping over the western ghats and delivering intense rains along the Konkan coast, while other weather systems offshore are routing more moisture over Mumbai and the surrounding areas. Vocabulary देखते हैं। Southwest means दक्षिण पश्चिमी, monsoon rainy season, highly active means बहुत सक्रिय, extremely vigorous, moisture means नमी, dampness, लोडेड विद से भरा हुआ, फिल्ड विद, स्वीप मीन्स तेजी से गुजरना, रश, डिलीवर पहुंचाना, ब्रिंग, इंटेंस भीषण, हैवी, कोंकण कोस्ट मीन्स कोंकण तट, कोस्ट लाइन, ऑफशोर मीन्स समुद्र के ऊपर या तट से दूर, सीवर्ड, राउट या फिर रूट, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। आप इसे रूट भी बुला सकते हैं या फिर राउट भी। तो रूट या राउट मीन्स दिशा देना या पहुंचाना, सेंड और डायरेक्ट समथिंग अलोंग अ स्पेसिफिक कोर्स, सराउंडिंग एरियाज मीन्स आसपास के क्षेत्र, नियर बाय एरियाज। द साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून हैज बीन रहा है, हाईली एक्टिव बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा है, और वेस्टर्न इंडिया मतलब पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत एक्टिव रहा है, विद जिसका जो कारण है वो है साउथ वेस्टर्ली विंड्स यानी कि साउथ वेस्टर्ली मीन दक्षिण पश्चिमी हवाएं, लोडेड जो कि लोडेड विद मतलब भरी हुई हैं मॉइस्चर से, नमी से भरी हुई हैं, जो कि नमी से भरी हैं, नमी से भरी दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो हैं स्वीपिंग ओवर यानी गुजर रही हैं, ओवर द वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट से गुजर रही हैं, एंड डिलीवरिंग और पहुंचा रही हैं, इंटेंस रेन्स यानी कि बहुत ज़्यादा भीषण बारिश पहुंचा रही हैं, अलोंग द कोंकण कोस्ट जो कि कोंकण तट पर जोरदार बारिश कर रही है, वाइल जबकि अदर वेदर सिस्टम जबकि वहीं दूसरे जो वेदर सिस्टम्स यानी कि मौसम से जुड़ी हुई जो प्रणालियां हैं, सिस्टम्स हैं, ऑफशोर मीन्स समुद्र में, ठीक है, वहीं समुद्र में जबकि समुद्र में मौजूद दूसरी मौसमी सिस्टम आर राउटिंग यानी कि दिशा दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, आर राउटिंग यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर राउटिंग यानी कि पहुंचा रहे हैं, मोर मॉइस्चर और ज़्यादा नमी,
ओवर मुंबई एंड द सराउंडिंग एरियाज, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में और ज़्यादा नमी पहुंचा रही हैं। ठीक है, जबकि समुद्र में मौजूद दूसरी मौसमी सिस्टम जो हैं, वेदर सिस्टम जो हैं, वो मुंबई और आसपास के इलाकों में और ज़्यादा नमी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो वर्ब है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पश्चिमी भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत एक्टिव रहा है, बहुत सक्रिय रहा है। नमी से भरी दक्षिण पश्चिमी हवाएं पश्चिमी घाट से होकर गुजर रही हैं और कोंकण तट पर जोरदार बारिश कर रही हैं, जबकि समुद्र में मौजूद दूसरी मौसमी सिस्टम मुंबई और आसपास के इलाकों में और ज्यादा नमी पहुंचा रहे हैं। In urban areas in general, rainfall intensity matters more than volume. Mumbai itself can generally absorb moderate rainfall over several hours. However, its drainage, like in many Indian cities, cannot handle several hundred millimeters in short bursts. Vocabulary देखते हैं. Urban means शहरी, city based, area, क्षेत्र, इलाका, region. In general means सामान्य तौर पर, generally. Rainfall, वर्षा, बारिश, rain. Intensity, तीव्रता, severity. वॉल्यूम, मात्रा, अमाउंट. एब्जॉर्ब, सोखना, संभालना, हैंडल. मॉडरेट, मध्यम, एवरेज. ड्रेनेज, जल निकासी यानी पानी निकलने की व्यवस्था. सीवरेज. हैंडल, संभालना, मैनेज. शॉर्ट बर्स्ट मीन्स थोड़े समय के तेज दौर, यानी थोड़े समय के लिए बहुत तेज. ब्रीफ स्पेल्स. मैटर मीन्स मायने रखना, बी इम्पॉर्टेंट. जनरली मीन्स आमतौर पर, सामान्यता, सामान्य रूप से या फिर यूजुअली. इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में. इन जनरल यानी आमतौर पर शहरी इलाकों में. रेनफॉल इंटेंसिटी यानी कि बारिश की जो तीव्रता है, रेनफॉल इंटेंसिटी मतलब बारिश की जो तेजी है, यानी कितनी तेज बारिश हो रही है. मैटर्स, ये मैटर करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, वर्ब है मैटर्स. मैटर करती है मोर, ज्यादा मैटर करती है, ज्यादा मायने रखती है. देन वॉल्यूम यानी वॉल्यूम से ज्यादा, कि कितनी मात्रा में बारिश हुई, उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि बारिश कितनी तेज हुई. ठीक है, तो आमतौर पे शहरी क्षेत्रों में बारिश की जो कुल मात्रा है उससे ज्यादा उसकी तेजी, उसकी तीव्रता मायने रखती है कि बारिश कितनी तेज हुई. ठीक है. मुंबई इटसेल्फ, मुंबई जो है, कैन जनरली यानी कि आमतौर पर, एब्जॉर्ब कर सकती है. मुंबई सोख सकती है या कह सकते हैं संभाल सकती है. वर्ब है ये, कैन मॉडल वर्ब है. एब्जॉर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मुंबई आमतौर पे संभाल सकती है. मॉडरेट रेनफॉल को संभाल सकती है, यानी कि मध्यम बारिश को संभाल सकती है. एवरेज बारिश को संभाल सकती है. ओवर सेवरल आवर्स यानी कई घंटों तक. ठीक है, कई घंटों तक होने वाली मध्यम बारिश को मुंबई आमतौर पे संभाल सकती है. हाउएवर, लेकिन इट्स ड्रेनेज, लेकिन इसका जो ड्रेनेज है यानी उसका जो पानी निकलने की जो व्यवस्था है, जो बारिश का पानी है वो सही तरीके से निकले, जल भराव ना हो, उसकी जो व्यवस्था है. लेकिन मैनी इंडियन सिटीज यानी कि जैसा कि भारत के कई शहरों में है. ठीक है, जैसा कि भारत के कई शहरों में है. कैन नॉट हैंडल नहीं कर सकता. जो मुंबई का जो ड्रेनेज है यानी जल निकासी व्यवस्था है वो हैंडल नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता. सेवरल 100 मिलीमीटर्स यानी कि कई सौ मिलीमीटर की बारिश, तेज बारिश को नहीं संभाल सकता. इन शॉर्ट बर्स्ट यानी कि बहुत ज्यादा थोड़े समय में होने वाली. शॉर्ट बर्स्ट मतलब थोड़े समय में होने वाली कई 100 मिलीमीटर तेज बारिश को संभाल नहीं सकता. ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. सामान्य तौर पर शहरी क्षेत्रों में बारिश की कुल मात्रा से ज्यादा उसकी तेजी, उसकी तीव्रता मायने रखती है. मुंबई आमतौर पर कई घंटों तक होने वाली एवरेज बारिश को संभाल सकती है, लेकिन उसकी जो ड्रेनेज है, जल निकासी व्यवस्था है, जैसा कि भारत के कई शहरों में है, थोड़े समय में होने वाली कई 100 मिलीमीटर तेज बारिश को संभाल नहीं सकती. Heavy rainfall also overwhelmed river catchments in parts of Maharashtra, including around Nashik, while high tides reduced the efficiency of Mumbai's stormwater drainage, worsening flooding in the city. Mumbai-Pune rail services were suspended after landslides in the Bhorghat and flights were affected. Vocabulary देखते हैं. हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा. इंटेंस रेन. ओवरवेल्म मीन्स बुरी तरह प्रभावित करना, डिवास्टेट. रिवर कैचमेंट मीन्स नदी का जल ग्रहण क्षेत्र. हाई टाइड, ऊंची ज्वार या ऊंची लहरें. फ्लड टाइड. एफिशिएंसी, क्षमता, इफेक्टिवनेस. रिड्यूस, कम करना, डिक्रीज. स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, वर्षा जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम. वर्सन मीन्स और खराब करना, एग्रीवेट. फ्लडिंग, बाढ़ की स्थिति. इनंडेशन. सस्पेंड, रोकना, हॉल्ट.
लैंडस्लाइड भूस्खलन, रॉकफॉल, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मतलब वर्षा जल निकासी या तूफान का जो जल है उसका निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। रेल सर्विसेज, रेल सेवाएं, ट्रेन सर्विसेज। हैवी रेनफॉल यानी कि भारी वर्षा, भारी बारिश। ऑल्सो ओवरवेल्म्ड, उसने ओवरवेल्म किया यानी बुरी तरह से प्रभावित किया रिवर कैचमेंट्स को, यानी कि नदी के जो जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं उन्हें प्रभावित किया। इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के हिस्सों में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, इंक्लूडिंग अराउंड नासिक, जिसमें शामिल है नासिक, नासिक के, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों जैसे नासिक के आसपास, अराउंड नासिक मतलब नासिक के आसपास, ठीक है। भारी बारिश के कारण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि जो रिवर कैचमेंट्स होते हैं उनमें पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये कहने का मतलब है यानी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस, ओवरवेल्म्ड में सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है वर्ब की, हैवी रेनफॉल सब्जेक्ट है, ठीक है। वाई, वहीं हाई टाइड्स यानी कि ऊंची लहरें, समुद्र में जो ऊंची लहरें उन्होंने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है, कम कर दिया। द एफिशिएंसी को, क्षमता को कम कर दिया ऑफ मुंबईज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, मुंबई का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है यानी कि जो बारिश का जो जल निकासी व्यवस्था है उसकी क्षमता को हाई टाइड्स ने कम कर दिया, ठीक है, वो भी बेअसर हो गए। वर्सनिंग, जिसने और ज्यादा खराब कर दिया, वर्सनिंग मतलब और ज्यादा बिगाड़ दी स्थिति, किसकी, फ्लडिंग, बाढ़ की स्थिति और ज्यादा खराब कर दी इन द सिटी, मुंबई सिटी में, मुंबई शहर में बाढ़ की स्थिति इससे और ज्यादा बिगड़ गई और ज्यादा खराब हो गई। मुंबई पुणे रेल सर्विसेज, मुंबई पुणे रेल सर्विसेज वर सस्पेंडेड यानी कि रेल सेवाएं जो थी वो रोक दी गई, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में सस्पेंडेड में। आफ्टर लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स होने के बाद इन द भोरघाट, भोरघाट में भूस्खलन होने के बाद मुंबई पुणे रेल सर्विसेज रोक दी गई। एंड फ्लाइट्स वर अफेक्टेड, और फ्लाइट्स, उड़ानें भी जो थी वो प्रभावित हुई, उड़ानों पर भी असर पड़ा, ठीक है। अफेक्टेड यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों जैसे नासिक के आसपास भारी बारिश के कारण नदियों के कैचमेंट्स में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। वहीं समुद्र में ऊंची लहरों, हाई टाइड की वजह से मुंबई के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता कम हो गई, जिससे शहर में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई। भोरघाट में भूस्खलन के बाद मुंबई पुणे रेल सेवाएं रोक दी गई और उड़ानों पर भी असर पड़ा। The closures of the Mumbai-Pune Expressway and the Mumbai-Goa Highway, along with severe flooding on the Mumbai-Ahmedabad Expressway, caused major disruption. These incidents highlight the increasing erraticity of monsoon rainfall, the vulnerabilities of linear infrastructure projects, and how easily natural disasters trigger cascading failures. Vocabulary देखते हैं. Closure means बंद होना, shut down, severe गंभीर, serious, highlight उजागर करना, emphasize, disruption बाधा, रुकावट, disturbance, increasing बढ़ता हुआ, growing, flooding बाढ़, inundation. Erraticity means अनियमितता, irregularity. Vulnerability, असुरक्षा, weakness. Linear means रेखीय, लंबी, straight. Project, परियोजना, scheme. Natural disaster, प्राकृतिक आपदा, calamity. Trigger means शुरू करना, cause. Cascading failures means एक के बाद एक होने वाली विफलताएं, chain reaction. Cascading means एक के बाद एक होने वाली, और failures means विफलताएं. The closures मतलब कि बंद होना, ठीक है। क्लोजर्स मतलब बंद होना, किसका बंद होना, द मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का बंद होना, एंड द मुंबई गोवा हाईवे का बंद होना, ठीक है। इन दोनों एक्सप्रेसवे और हाईवे का बंद होना, अलोंग विद इसके साथ सिवियर फ्लडिंग, इसके साथ, अलोंग विद मतलब इसके साथ, सिवियर फ्लडिंग यानी कि बहुत ज्यादा गंभीर बाढ़ ऑन द मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर बहुत ज्यादा बाढ़। कॉज्ड, इन सभी ने कॉज किया, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। कॉज्ड मतलब कि इन सभी, ये सभी कारण बने मेजर डिस्ट्रप्शन के, यानी कि बहुत ज्यादा रुकावट के, बहुत ज्यादा परेशानी के कारण बने, या इनसे बड़े स्तर पर बाधा उत्पन्न हुई, ठीक है। दीज इंसिडेंट्स, ये जो घटनाएं हुई, ये हाईलाइट करती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हाईलाइट वर्ब है। ये सभी घटनाएं हाईलाइट करती हैं, उजागर करती हैं द इंक्रीजिंग इरेटिसिटी, जो बढ़ती हुई अनियमितता है, ठीक है, जो बढ़ती हुई, लगातार बढ़ती हुई अनियमितता है, यानी गड़बड़ियां हैं, यानी अनिश्चितता है, अनिश्चितता कह सकते हैं कि पता नहीं कब क्या होगा, ऑफ मॉनसून रेनफॉल यानी कि मॉनसून रेनफॉल की अनिश्चितता को दिखाते हैं। द वल्नरेबिलिटी, साथ ही कमजोरियों को दिखाते हैं, ऑफ लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो लंबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि आपस में जो कई शहरों को, कई सिटीज को जो कनेक्ट करते हैं, ऐसे लंबे इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट्स की कमजोरियों को दिखाते हैं एंड और इसे भी दिखाते हैं दैट हाउ इजिली कि कितनी आसानी से नेचुरल डिजास्टर्स जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि बारिश है, बाढ़ है, ये ट्रिगर कर देते हैं, कारण बन जाते हैं कैस्केडिंग फेलियर्स का, यानी कि एक के बाद होने वाली विफलताओं को उत्पन्न करते हैं, पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिगर मतलब पैदा कर सकते हैं। तो ये भी इस बात को भी उजागर करती है कि कैसे नेचुरल कैलामिटीज जो हैं यानी कि प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, वो आसानी से इजीली एक के बाद एक कई तरह की विफलताएं यानी कि फेलियर्स को पैदा कर सकती हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे के बंद होने तथा मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर गंभीर बाढ़ आने से बड़े स्तर पर बाधा उत्पन्न हुई। ये घटनाएं मानसून की बारिश के बदलते और अनिश्चित मिजाज लंबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यानी जो शहरों को आपस में जोड़ते हैं उनकी कमजोरियों और इस बात को उजागर करती है कि कैसे ये नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो आसानी से एक के बाद एक कई तरह की फेलियर्स पैदा कर सकती हैं। A chawl collapse in Mankhurd took the lives of 5 children. Mumbai lies on a peninsula built mostly on reclaimed land. Former marshes, tidal flats, and low-lying coastal areas, creating the characteristic risk of higher flooding when rainfall coincides with high tide. Vocabulary देखते हैं. Chawl means पुरानी किराए की इमारत, tenement. Collapse means गिरना, ढहना, केवन. पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप, ऐसी जमीन जो 3 तरफ पानी से घिरी हो और एक तरफ जमीन से जुड़ी हो, हेडलैंड. रिक्लेम्ड मीन्स पुनः प्राप्त या हासिल की गई हो, समुद्र से हासिल की गई जमीन को भरकर, रिकवर्ड. कोस्टल मीन्स तटीय, शोरलाइन. फॉर्मर मार्शेस मीन्स पुरानी दलदली जमीन, प्रीवियस स्वैम्प्स. टाइडल फ्लैट मीन्स ज्वार भाटे वाला समतल क्षेत्र, मड फ्लैट. लो लाइंग मीन्स नीचा, लो. कैरेक्टरिस्टिक विशिष्ट या खास, टिपिकल. कोइंसाइड एक साथ होना, हैपन टुगेदर. हाई टाइड ऊंचा ज्वार मीन्स फ्लड टाइड. अ चौल कोलैप्स इन मानखुर्द, मानखुर्द में एक चौल का ढहने से टुक द लाइव्स ऑफ 5 चिल्ड्रन. टेक की सेकंड फॉर्म में टुक, सिंपल पास्ट टेंस, 5 बच्चों की जान चली गई. ठीक है, ये कहने मतलब मानखुर्द में एक चौल के ढहने से 5 बच्चों की मौत हो गई. मुंबई लाइज, अब लाइज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है. मुंबई लाइज ऑन अ पेनिनसुला, मुंबई एक प्रायद्वीप पर बसा है. ठीक है, लाइज ऑन मतलब है एक पेनिनसुला पर, एक प्रायद्वीप पर बसा है. बिल्ट जो कि बिल्ट है यानी कि ज्यादातर हिस्सा जो उसका है, मोस्टली ज्यादातर, जो कि ज्यादातर जो बसा हुआ है, बना है, मुंबई बना है ऑन रिक्लेम्ड लैंड यानी कि समुद्र से हासिल की गई जमीन पर. रिक्लेम्ड मतलब किसी से हासिल की गई जमीन, प्राप्त की गई जमीन पर, यानी समुद्र से हासिल की गई जमीन पर. फॉर्मर मार्शेस यानी कि पुरानी दलदली जमीन पर. टाइडल फ्लैट्स मीन्स ज्वार भाटा यानी जहाँ पे हाई टाइड्स आते हैं, ऐसे इलाकों में जो समतल जगह है, ठीक है, उन पर, उन फ्लैट्स जगह पर. एंड लो लाइंग और नीचे के जो कोस्टल एरियाज है यानी कि नीचे के जो समुद्र के किनारे के जो इलाके हैं निचले, वहां पर मुंबई बसा हुआ है. इन सबको मिला करके जो जगह बनाई गई उस पर मुंबई बसा है. क्रिएटिंग जो कि क्रिएट करता है, बनाता है. कैरेक्टरिस्टिक रिस्क एक विशेष खास तरह का खतरा पैदा करता है, क्रिएट करता है. ऑफ हायर फ्लडिंग यानी बहुत ज्यादा बाढ़ का, जो एक बहुत ज्यादा बाढ़ का खतरा पैदा करता है. व्हेन जब रेनफॉल, जब बारिश, कोइंसाइड्स मतलब जब बारिश जो है साथ मिलकर आते हैं, एक साथ हो जाती है, किसके, विद हाई टाइड, हाई टाइड के साथ, जो समुद्र में हाई टाइड उठता है उसके साथ जब रेनफॉल भी होती है यानी बारिश होती है, दोनों साथ मिल जाते हैं, तब ये बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. मानखुर्द में एक चौल के ढहने से 5 बच्चों की मौत हो गई. मुंबई एक प्रायद्वीप पर बसा है जो ज्यादातर समुद्र से हासिल की गई जमीन यानी जमीन को भरकर, पुरानी दलदली जमीन, ज्वार भाटा यानी हाई टाइड वाले इलाकों और समुद्र के किनारे के निचले इलाकों को मिलाकर बनाया गया है. इस वजह से जब बारिश और समुद्र में हाई टाइड एक साथ आते हैं तो यहाँ पर बाढ़ का खतरा ज्यादा रहता है.
It is compounded by decades of haphazard urbanization that has encouraged water to run off rather than be absorbed by the ground. Many upgrades remain incomplete, while some completed works are based on assumptions about the monsoon that climate change has since undermined. Vocabulary देखते हैं. Be compounded by के कारण और बढ़ जाना, be worsened, run off बह जाना, flow away. बी बेस्ड ऑन पर आधारित होना, रिलाई ऑन, हैपहैजर्ड बेतरतीब यानी अव्यवस्थित, डिसऑर्गेनाइज्ड, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, अर्बन डेवलपमेंट, एनकरेज प्रोत्साहित करना, प्रमोट, एब्जॉर्ब सोखना, सोकअप, अंडरमाइन कमजोर करना, गलत साबित करना, वीकन, अपग्रेड सुधार, इम्प्रूवमेंट, इनकम्प्लीट अधूरा, अनफिनिश्ड, एजम्पशन धारणा, बिलीफ, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग. इट इज कंपाउंडेड बाय मतलब ये समस्या जो है, इट का मतलब ये समस्या जो है इज कंपाउंडेड बाय ये बढ़ जाती है, ये समस्या और बढ़ गई है या इस समस्या को और बढ़ा दिया गया है बाय डेकेड्स ऑफ यानी दशकों के हैपहैजर्ड यानी बहुत ही बेतरतीब बेतहाशा अर्बनाइजेशन ने शहरीकरण ने. तो दशकों से हुए बेतरतीब अव्यवस्थित बिना सोचे समझे किए गए शहरीकरण ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है. दैट हैज़ एनकरेज जिसने एनकरेज किया है यानी जिसने बढ़ावा दिया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ एनकरेज्ड में जिसने बढ़ावा दिया है वाटर पानी को, टू रन ऑफ कि वो बह जाता है, रादर देन बी एब्जॉर्ब कि वो सोख लिया जाए बाय द ग्राउंड यानी ज़मीन के द्वारा पानी जो है वो सोख लिया जाए, इसके बजाय पानी जो है वो बहने लगता है या फिर बह जाता है. ठीक है. मैनी अपग्रेड्स कई ऐसे सुधार कार्य, अपग्रेड्स मतलब जो कार्य उन्नयन के कार्य हो रहे हैं, सुधार के काम हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सुधार वाले काम रिमेन बने हुए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस. इनकम्प्लीट यानी कि इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं, बहुत सारे जो सुधार के काम हैं वो इनकम्प्लीट बने हुए हैं, अधूरे पड़े हुए हैं. वाइल जबकि सम कंप्लीटेड वर्क्स जबकि जो कुछ काम जो कंप्लीट हो चुके हैं, आर बेस्ड ऑन वो आधारित हैं, एजम्पशंस पर धारणाओं पे आधारित है यानी कि अनुमान पे आधारित हैं. अबाउट द मॉनसून मॉनसून के बारे में अनुमान पे आधारित है. दैट जिसे क्लाइमेट चेंज ने यानी कि जलवायु परिवर्तन ने हैज सिंस अंडरमाइंड जिससे जलवायु परिवर्तन ने अब गलत साबित कर दिया है. ठीक है. सिंस अंडरमाइंड अब गलत साबित कर दिया. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में अंडरमाइंड की थर्ड फॉर्म वर्ब है ये. ठीक है. तो जिससे जलवायु परिवर्तन ने गलत साबित कर दिया है. इस पूरे सेंटेंस को आसान शब्दों में समझें तो फॉर एग्जाम्पल यदि किसी शहर की नालियां ये मानकर बनाई गई हों कि एक दिन में मैक्सिमम 100 मिलीमीटर बारिश होगी, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के कारण 250 से 300 मिलीमीटर बारिश होने लगी, तो वो पुरानी धारणा, पुरानी एजम्पशन गलत साबित हो गई. इसलिए वे नालियां अब पर्याप्त नहीं है और शहर में वाटर लॉगिंग यानी जल भराव होने लगता है. ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. दशकों से हुए बेतरतीब शहरीकरण ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है क्योंकि इसके कारण पानी जमीन में सोखे जाने के बजाय बह जाता है. कई सुधार कार्य अधूरे पड़े हैं जबकि कुछ पूरे हो चुके काम मॉनसून के बारे में ऐसे एजम्पशंस पर बेस्ड हैं जिन्हें क्लाइमेट चेंज ने अब गलत साबित कर दिया है. Officials have also argued that pre-monsoon desilting helped reduce flooding in parts of Mumbai, but water on the Mumbai-Ahmedabad Expressway, the Chaul collapse, deadly tree falls in Kurla and Are, lack of redundancies in public transport, and the BMC's belated advisory to builders to halt hazardous construction all suggest a governance lapse. Vocabulary देखते हैं. Desilting means नालों की सफाई, रिड्यूस कम करना, डिक्रीज, एक्सप्रेसवे द्रुत मार्ग हाईवे, डेडली जानलेवा फेटल, रिडंडेंसी वैकल्पिक व्यवस्था बैकअप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक परिवहन मास ट्रांजिट, बिलेटेड देर से किया गया डिलेड, एडवाइजरी सलाह नोटिस, हैजर्डस खतरनाक डेंजरस, कंस्ट्रक्शन निर्माण बिल्डिंग, सजेस्ट संकेत देना इंडिकेट, गवर्नेंस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, लैप्स चूक नाकामी, फेलियर, हॉल्ट मीन्स रोकना स्टॉप. ऑफिशियल्स अधिकारियों ने ये भी कहा है, हैव ऑल्सो आर्ग्यूड ये भी कहा है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ आर्ग्यू की थर्ड फॉर्म. अधिकारियों ने ये भी कहा है कि प्री मॉनसून यानी मॉनसून से पहले जो डिसिल्टिंग की गई यानी कि नालों की जो सफाई की गई, हेल्प्ड उसने मदद की,
सिंपल पास्ट टेंस, मदद की रिड्यूस कम करने में, फ्लडिंग बाढ़ को कम करने में मदद की इन पार्ट्स ऑफ मुंबई, मुंबई के कुछ हिस्सों में। ठीक है, तो अधिकारियों का ये भी कहना है कि मानसून से पहले जो नालों की सफाई की गई, डिसल्टिंग की गई, उसके काम से मुंबई के कुछ इलाकों में बाढ़ को कम करने में मदद मिली। बट लेकिन वाटर ऑन द मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, लेकिन पानी कहाँ पर, ऑन द मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पे पानी, द चौल ओलैप्स यानी कि चौल का ढहना, डेडली ट्री फॉल्स घातक जानलेवा पेड़ों का गिरना इन कुर्ला एंड आरे, ठीक है, एंड लैक ऑफ रिडंडेंसी और किसी वैकल्पिक व्यवस्था की कमी होना इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैकअप की कमी, एंड द बीएमसी इज बिलेटेड और बीएमसी की ओर से बिलेटेड यानी देर से जारी किया गया एडवाइजरी, देर से जारी किया गया एडवाइजरी टू बिल्डर्स, बिल्डर्स को देर से जारी किया गया एडवाइजरी टू हॉल्ट, रोकने के लिए, हैजर्डस खतरनाक कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य, खतरनाक निर्माण कार्य को रोकने के लिए बीएमसी की ओर से दिया गया देर से एडवाइजरी जो दिया गया। ऑल ये सभी चीजें, जितनी चीजें भी मेंशन की, पूरा ही सब्जेक्ट था, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट था, ये सभी सजेस्ट करते हैं, संकेत देते हैं, ये वर्ब है इसकी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये संकेत देते हैं अ गवर्नेंस लैप्स यानी प्रशासन की चूक, नाकामी की, ठीक है, प्रशासन की नाकामी का संकेत देते हैं। और राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। अधिकारियों का ये भी कहना है कि मानसून से पहले डिसिल्टिंग के काम यानी नालों की सफाई के काम से मुंबई के कुछ इलाकों में बाढ़ कम करने में मदद मिली, लेकिन मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर पानी जमा होना, चौल का गिरना, कुर्ला और आरे में पेड़ गिरने से हुई मौतें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैकअप की कमी और बीएमसी की ओर से बिल्डर्स को खतरनाक निर्माण कार्य रोकने के लिए देर से जारी की गई एडवाइजरी, ये सभी बातें प्रशासन की नाकामी को दिखाती हैं। Overall, the city has improved at shutting down to save lives and minimizing the death toll. But as climate change and urbanization evolve faster than infrastructure upgrades, simply waiting for system capacity to catch up with demand will be a failing strategy. Vocabulary देखते हैं. Overall means कुल मिलाकर, altogether. Shut down, phrasal verb which means बंद करना, close. इवॉल्व मीन्स विकसित होना, डेवलप, मिनिमाइज कम करना, रिड्यूस, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, फ्रेमवर्क, अपग्रेड उन्नयन यानी सुधार, इम्प्रूवमेंट कैपेसिटी क्षमता, एबिलिटी, फेलिंग असफल नाकाम, इनइफेक्टिव, स्ट्रैटेजी रणनीति प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स बुनियादी ढांचे का उन्नयन, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स। कैच अप विद डिमांड मीन्स मांग के बराबर पहुंचना यानी मांग के साथ मिलना, मीट डिमांड। ओवरऑल कुल मिलाकर द सिटी मुंबई सिटी जो है हैज इम्प्रूव्ड उसने सुधार किया है, एट शटिंग डाउन बंद करने की क्षमता में सुधार किया है, टू सेव लाइव्स जाने बचाने के लिए, एंड मिनिमाइजिंग और कम करने के लिए, द डेथ टोल यानी मृतकों की संख्या कम करने के लिए जो मुंबई बंद कर देते हैं उसमें काफी सुधार किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर शहर ने लोगों की जान बचाने और मौतों की संख्या कम करने के लिए समय पर सब कुछ बंद करने की जो क्षमता है उसमें सुधार किया है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में इम्प्रूव की थर्ड फॉर्म। बट लेकिन एज क्लाइमेट चेंज लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन एंड अर्बनाइजेशन और शहरीकरण इवॉल्व यानी कि विकसित हो रहे हैं, फास्टर देन ज़्यादा तेज देन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो सुधार हैं, मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो सुधार हैं उनसे ज़्यादा तेज जो गति है वो है जलवायु परिवर्तन की और शहरीकरण की, बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। ठीक है, उतनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स नहीं हो रहे हैं। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि सिंपली वेटिंग कि केवल वेट करना, इंतजार करना, फॉर सिस्टम कैपेसिटी की व्यवस्था की जो सिस्टम की जो कैपेसिटी है यानी कि सिस्टम की जो कैपेसिटी है मींस क्षमता है, ठीक है, टू कैच अप विद डिमांड कि वो मांग के साथ मेल खाए, कि वो बढ़ती मांग के बराबर हो जाए, विल बी ऐसा होगा अ फेलिंग स्ट्रैटेजी, ऐसा सोचना, सिर्फ इंतजार में बैठे रहना, केवल इस इंतजार में रहना कि व्यवस्था की जो क्षमता है वो बढ़ती मांग के बराबर हो जाएगी, ये एक असफल रणनीति साबित होगी, एक फेलिंग स्ट्रैटेजी साबित होगी। फेलिंग मतलब असफल, स्ट्रैटेजी मीन्स रणनीति साबित होगी। ठीक है ना, यानी कुछ कदम उठाने होंगे, खाली इंतजार करना साल दर साल कि ये
मैच हो जाएगा धीरे धीरे कि जैसे जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी डेवलप हो जाएगा। ऐसा सिर्फ सोचते रहना एक फेलिंग स्ट्रैटेजी है। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। कुल मिलाकर शहर ने लोगों की जान बचाने और मौतों की संख्या कम करने के लिए समय पर सब कुछ शट डाउन करने की क्षमता में सुधार किया है, लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण बुनियादी ढांचे के विकास से अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे केवल इस इंतजार में रहना कि व्यवस्था की क्षमता बढ़ती मांग के बराबर हो जाएगी एक असफल रणनीति साबित होगी। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।